जय माता दी। मित्रों, प्रत्येक माह में जिस तरह 2 एकादशी होती हैं, उसी तरह 2 प्रदोष भी होते हैं। त्रयोदशी को प्रदोष कहते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी को विष्णु से तो प्रदोष को शिव से जोड़ा गया है। दरअसल इन दोनों ही व्रतों से चंद्र का दोष दूर होता है। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। संक्षेप में यह कि चंद्र को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था। अतः इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठें। नित्य क्रम से निपटने के बाद सफ़ेद रंग के कपड़े पहनें। पूजा घर को साफ और शुद्ध करें और उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और शिव जी की पूजा करें। पूरे दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण ना करें। माह में 2 प्रदोष होते हैं। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। जैसे सोमवार का प्रदोष, मंगलवार को आने वाला प्रदोष और अन्य वार को आने वाला प्रदोष, सभी का महत्व और लाभ अलग अलग होते हैं। मंगलवार को आने वाले इस प्रदोष को भूम प्रदोष कहते हैं। जिसका मंगल खराब हो उसे इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस दिन स्वास्थ्य संबंधी तरह की समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दिन प्रदोष व्रत विधि पूर्वक रखने से कर्ज से भी आसानी से छुटकारा मिल सकता है। आइए व्रत कथा को सुनते हैं। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण कर सके? उनकी पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा दे महाराज। तब हनुमान जी के वेश में साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट मत पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया।
आज प्रदोष के दिन भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। इस कथा को सुनाने वालों, सुनने वालों, हम सब पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। धन्यवाद।